उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं क्योंकि उत्तराखंड में बद्रीनाथ केदारनाथ जैसे धाम है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम जाकर अपने आराध्य के दर्शन करने की कामना हर हिंदू के मन में होती है। भगवान विष्णु और भगवान शंकर को समर्पित बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। लेकिन अब केदारनाथ धाम को लेकर एक विवाद खड़ा हुआ क्योंकि एक केदारनाथ धाम उत्तराखंड में है तो एक केदारनाथ धाम कहा गया कि दिल्ली में बन रहा है और इसी को लेकर विवाद हो रहा है। साधु संत और महंत कह रहे हैं कि उत्तराखंड का केदारनाथ धाम एक ज्योतिर्लिंग है, दिल्ली का केदारनाथ धाम ज्योतिर्लिंग नहीं है। केदारनाथ धाम का अपना महत्व है, मान्यता है, कहीं और केदारनाथ मंदिर बनाना ठीक नहीं है। भोलेनाथ के नाम पर मंदिर बनाना है तो बनाएं, केदारनाथ धाम के नाम का प्रयोग नहीं होना चाहिए। दिल्ली में बनने वाले केदारनाथ धाम मंदिर को लेकर ही विवाद हो रहा है। साधु और संत कह रहे हैं कि केदारनाथ जैसा धाम कहीं और बन ही नहीं सकता। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में पुजारी, स्थानीय कारोबारी और स्थानीय लोग दिल्ली में केदारनाथ धाम जैसा मंदिर बनाए जाने का जोरदार विरोध भी कर रहे हैं। दिल्ली में बन रहे केदारनाथ धाम मंदिर को लेकर विवाद बढ़ा तो फौरन उत्तराखंड सरकार एक्टिव हुई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम के पुरोहितों और साधु संतों को भरोसा दिलाया है कि उत्तराखंड के केदारनाथ धाम मंदिर की मान्यता और उसकी अखंडता बरकरार रहेगी। सीएम ने भरोसा दिया कि दिल्ली में बनने वाले मंदिर का नाम केदारनाथ धाम मंदिर नहीं होगा। दिल्ली के मंदिर से उत्तराखंड सरकार का कोई संबंध भी नहीं है। सीएम धामी के आश्वासन के बाद केदारनाथ में धरना स्थगित कर दिया गया। सीएम धामी के इस फैसले के बाद उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के बाहर प्रदर्शन कर रहे पुरोहित खुश भी हैं, लेकिन साथ ही यह भी कह रहे हैं कि दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का निर्माण भी रुकना चाहिए। अब यहां क्या हो रहा है दिल्ली में वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले एक बार सुनिए कि दिल्ली में बन रहे मंदिर के ट्रस्ट ने क्या सफाई दी। मुख्यमंत्री जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया है, श्री केदारनाथ धाम जो बुराड़ी में बनने जा रहा है ये नाम उन्होंने तत्काल हटा दिया है। यदि रोतेला जी ने जबरदस्ती कर दिया है तो हम लोग कोर्ट भी जा सकते हैं और हम तब तक आंदोलन तोड़ेंगे नहीं जब तक जो है इन्होंने ये जो केदार का स्वरूप है और जो केदारनाथ के नाम से जो मंदिर बुराड़ी में बन रहा है तत्काल उनको ये स्वरूप बंद करना होगा। तो ये केदारनाथ में जो साधु संत है वो कह रहे हैं। अब दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर ट्रस्ट ने भी पूरे विवाद पर सफाई दी। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष ने कहा कि अगर केदारनाथ धाम का इस्तेमाल करने से किसी की भावना को ठेस पहुंची तो वो नाम बदलने को तैयार है और इसकी प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई। सुनिए एक बार फिर बताता हूं इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई कैसे। हमें जब से पता चला है मीडिया के थ्रू या अखबारों के थ्रू कि कुछ लोगों को आपत्ति है कि ये केदारनाथ धाम नहीं होना चाहिए, केदारनाथ मंदिर नहीं होना चाहिए, यदि कि जिन श्रद्धालुओं को या पुरोहितों को या किसी समाज को हमारी इस नाम से आपत्ति है या वो आहत हुए हैं तो हम जरूर इसके लिए नाम के लिए हम अपनी कमेटी में बात कर ली है, हम नाम चेंज करने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। इस पूरे विवाद की शुरुआत इसी महीने 10 जुलाई को दिल्ली के बुराड़ी में 10 जुलाई को श्री केदारनाथ धाम मंदिर का भूमि पूजन किया। इस मंदिर का मॉडल बिल्कुल केदारनाथ धाम की तर्ज पर तैयार किया गया है जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे थे। मंदिर के भूमि पूजन के कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बाबा केदार के मंदिर के निर्माण से कई शिव भक्तों की मनोकामना पूरी होगी और सनातन संस्कृति की को लेकर जो आस्था है वो और मजबूत होगी। वहीं मंदिर का निर्माण करने वालों ने कहा कि जो बुजुर्ग केदारनाथ धाम नहीं जा पाते उन्हें अब दिल्ली में बाबा के दर्शन करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन जब मंदिर के निर्माण को लेकर विवाद शुरू हुआ तो मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने सफाई दी कि केदारनाथ धाम नहीं बल्कि मंदिर है। ये दिल्ली के बुराड़ी में बन रहे मंदिर से एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आपको बताता हूं कि केदारनाथ धाम के मंदिर और इस मंदिर में क्या फर्क है और आगे की बात बताऊंगा। दिल्ली में इस तस्वीर के साथ एक विवाद खड़ा हो गया है कि उत्तराखंड के लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर केदारनाथ मंदिर नहीं बन सकता। ये तस्वीर, ये स्ट्रक्चर दिल्ली में बनने वाले केदारनाथ मंदिर की है। और इसी के साथ एक तस्वीर और दिखा देता हूं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी यहां पहुंचे थे। सामने लिखा हुआ है केदारनाथ दिल्ली धाम और यहां पर पूरा भूमि पूजन किया गया। उसकी भूमि पूजन की भी तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं। यहां से ही ये विवाद शुरू हो गया कि दिल्ली के अंदर केदारनाथ मंदिर कैसे बन रहा है और केदारनाथ धाम पर
जो लोग हैं, जो आसपास के गांव के लोग हैं, उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। सिर्फ उन्होंने ही नहीं, बल्कि मंदिर के अंदर जो पुजारी हैं, उन्होंने भी इस बात का विरोध शुरू कर दिया है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये केदारनाथ मंदिर है कि केदारनाथ धाम है, क्योंकि सामने जो मैं पढ़ रहा हूं उस पर लिखा है श्री केदारनाथ दिल्ली धाम। ये केदारनाथ जी का मंदिर है। ये हमारी ट्रस्ट का नाम है, श्री केदारनाथ दिल्ली धाम। अब दिल्ली में बन रहे केदारनाथ धाम मंदिर का विरोध करने वालों के तर्क भी जान लीजिए। भाई, उनका कहना है कि दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का निर्माण धार्मिक परंपराओं के साथ खिलवाड़ है। केदारनाथ धाम की अखंडता और महत्व को बनाए रखना चाहिए। ज्योतिर्लिंग दिल्ली कैसे पहुंच सकता है? शास्त्रों में बाबा केदार का वास हिमालय में बताया गया है, उन्हें दिल्ली में कैसे स्थापित किया जा सकता है? इन्हीं तर्कों के साथ केदारनाथ धाम के पुजारी और दूसरे लोगों ने दिल्ली में बन रहे केदारनाथ धाम मंदिर के खिलाफ मोर्चा खोला। विरोध करने वालों का क्या कहना है, सुनिए, फिर आपको बताऊंगा शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इस विवाद पर क्या कह दिया। सबसे पहले मैं ये समझना चाहूंगा कि ये जो तस्वीर मैं सामने देख रहा हूं मंदिर की, ये किस तरीके से आपने पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया है और केदारनाथ धाम जो कि केदारनाथ में है उसमें और इस वाले मंदिर में क्या अंतर है, उस धाम में और उस मंदिर में? देखो जी, वह तो पहाड़ पे बना हुआ है। जब घंटा गूंजता है तो आवाज गूंजती है। यहाँ दिल्ली में तो कहाँ गूंज पाएगी इतनी आवाज। लेकिन दूसरा, इसमें बेसमेंट बनेगा। वहाँ कोई बेसमेंट नहीं है पहाड़ों के अंदर। और यहाँ की जो ये आपने देखा है, यहाँ इसकी सीढ़ियाँ ये बिल्कुल अलग है, वहाँ पे कोई बिल्कुल अलग है। तो कोई हमारा विरोध ये है, हम मंदिर बनाओ, हम चाहते हैं मंदिर बने, लोग मंदिर में पूजा करें, लोग सनातनी बने। लेकिन केदारनाथ के धाम पे जो है, जो ट्रस्ट आपने बनवाया है, ये लूट खसोट के लिए, इसका जो है केदार सभा ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने दिल्ली में बन रहे केदारनाथ धाम मंदिर के विरोध को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंग है और उनका स्थान तय है। सुनिए शंकराचार्य को एक बार। हम आप सबसे अनुरोध करना चाहेंगे कि इस तरह के विचार को त्याग दीजिए। किसी और रूप में, किसी और नाम से भगवान की आराधना करिए, वहां पर बहुत दिव्य भव्य मंदिर बनाइए, उसमें लोग आकर्षित हों, उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन केदारनाथ या केदारेश्वर के नाम से अगर आप कोई मंदिर बनाते हैं और कहते हैं कि जो केदारेश्वर हिमालय वाले में नहीं जा सकेगा वो यहीं आ जाए, इस तरह की जो बात है वो बिल्कुल अनुचित है। इसको त्याग करके इस विचार को भगवान की आराधना के लिए जो सही मार्ग है उसको सब लोगों को अपनाना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि इससे पहले देश के बड़े धाम और मंदिरों की रेप्लिका या उनकी तरह दिखने वाले मंदिर नहीं बनाए गए। इंदौर में पहले से ही केदारनाथ धाम जैसा दिखने वाला मंदिर बना हुआ है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की तरह दिखने वाले मंदिर दिल्ली, वाराणसी और चेन्नई में बनाए जा चुके हैं। इसी तरह वैष्णो देवी के जैसे दिखने वाले मंदिर पुणे, हरिद्वार, ओडिशा के सुंदरगढ़ और मध्य प्रदेश के विदिशा में बनाए गए। मुंबई में बद्रीनाथ धाम जैसा दिखने वाला मंदिर ऑलरेडी बना हुआ है। यानी ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। लेकिन अच्छी बात यह है कि विवाद खत्म हो गया है। नाम को लेकर विवाद था, नाम बदला जा चुका है और सनातन की ताकत मजबूत होनी चाहिए, विवाद मजबूत नहीं होना चाहिए। पाठशाला में